हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले एपिसोड 37 का प्रोमो। आदिल और निदा की जो मोहब्बत है वो क्या खतरे में है? क्या ये जो दो माएँ हैं इनकी, एक निदा की और एक आदिल की, वो ये शादी होने देंगी? क्या निदा वो ही कदम उठाएगी जो शबी ने उठाया था? क्या आदिल तैयार है कोर्ट मैरिज करने के लिए, इंतहाई कदम उठाने के लिए? क्या एनी जो है वो निदा और आदिल का साथ देगी या नहीं देगी? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एनी अपना वादा निभाएगी जो उसने सिकंदर अंकल से किया था और जावियार को बाय बाय कह देगी? इन तमाम सवालात के जवाब में अभी इस रिव्यू में, इस प्रिडिक्शंस देने वाली हूँ आपको, और आप बहुत इंजॉय करेंगे जो मैं कहने लगी हूँ। होगा कुछ यूं कि जो निदा के फादर हैं वो जाएंगे अपने दोस्त के पास जो कि सिकंदर साहब हैं, और उनको जाके प्रपोजल देंगे कि भाई हम अपने दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं, यानी कि आदिल की और निदा की, बिकॉज दे आर इन लव। लेकिन सिकंदर अंकल क्योंकि स्टेटस कॉन्शियस है, वो तो इनकी अपनी पहले ही भतीजी को निकालना चाहते हैं घर से। वो एक और को घर में क्यों लेके आएंगे? तो वो बहाना बनाते हैं जीनत आंटी का कि भाई वो जो है अपने बेटे को लेके बड़ी पॉसेसिव हैं, और वो बहुत स्टेटस कॉन्शियस हैं, और उनके अपने बेटे को लेके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी ब्याह के ऐसा बहू लेके आएंगी। तो वो ये टका सा जवाब दे देते हैं निदा के फादर को। दूसरी तरफ निदा जो है उस पे और आदिल की फ़ोन कन्वर्सेशन हो रही होती है, वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए उनको, कहाँ किस हद तक वो जाएँगे अपनी मोहब्बत को कामयाब करने में। तो निदा की मदर छापा मार लेती हैं और खूब टिका के ज़लील करेंगी वो आदिल को, और उसको कहेंगी कि तुम मुंशी के बच्चे, जाओ जो तुम नौकरियां करो, मैं अपनी बेटी की शादी किसी नौकरी पेशा बंदे से नहीं करूंगी, मैं किसी अमीर बंदे से करूंगी। क्योंकि इनकी नज़र में जावियार था। अब जावियार क्योंकि आउट ऑफ पिक्चर हो गया है, तो वो चाहती है किसी अमीर कबीर बंदे से शादी करे, और आदिल अमीर कबीर तो है नहीं। सो एनीवेज आदिल साहब बड़े शौक में चले जाते हैं। एक तरफ सिकंदर अंकल ने इनकार कर दिया, दूसरी तरफ उनकी मदर ने, निदा की माँ ने उसको जलील करके फ़ोन बंद कर दिया है। तो हालात बहुत ख़तरनाक हैं। आदिल बहुत परेशान है। आदिल ज़ावियार के सामने अपना मसला डिस्कस करता है। ज़ावियार कहता है कि कोई बात नहीं, ये होता रहता है, हम इस मसले को संभाल लेंगे, पहले तुम अपना घर तो संभालो, एनी साहिबा भी निकलने ही वाली हैं अपना सामान लेके। एनीवेज, लेकिन आदिल जो है वो कह रहा है कि मैं जो हूँ अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठा लूंगा। बाय हुक और बाय क्रुक मैं निदा से ही शादी करूंगा, चाहे अम्मियाँ राजी हो या ना हो। लाइक ये दो मदर्स की फाइट है। तो एक मदर जो है वो देना नहीं चाहती और दूसरी मदर जो है वो लाना नहीं चाहती। लाइक दोनों मदर्स ही नहीं है, कि ये नहीं कि भाई लड़की की माँ राजी है और लड़के की माँ राजी नहीं है, दोनों की माँ राजी नहीं है, लिटरली। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अक्सर यूजुअली एक राजी होती है, एक राजी नहीं होती। एनीवेज, अब मसला ये है कि कोर्ट मैरिज होगी निदा की और आदिल की या नहीं? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निदा के सामने आदिल ये प्रपोज करेगा। अब ये निदा की हिम्मत पर डिपेंड करता है कि निदा किस हद तक जा सकती है अपनी यू you नो know, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि निदा जो है वो इस बात से इनकार कर देगी कि वो नहीं कोर्ट मैरिज करेगी, लेकिन आदिल आदिल जो है वो रेडी होगा। तो अगर ये मैरिज हो जाती तो दूसरी कोर्ट मैरिज होती, पहली वाली तो आपको पता ही है फ्लॉप हो चुकी है। दूसरी तरफ क्योंकि अब जावियार हेल्दी हो गया है, बिल्कुल फिट फाट हो गया है, तो एनी के घर छोड़ के जाने वाला टाइम आ गया है। तो लिटरली सिकंदर अब जो है पुश करेगा एनी को कि देखो तुमने इस वक्त तक की मोहलत मांगी थी, नाउ इट इज टाइम, से बाय बाय और चली जाओ, बगैर बताए चली जाओ, रूपोश हो जाओ, गुम हो जाओ। तो एनी उस पॉइंट पे आ चुकी है कि अब वो और ज्यादा इस मामले को ड्रैग नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली जाएगी, तो वो डेफिनेटली, बिकॉज स्टोरी फिर और इंटरेस्टिंग होगी जब जाविया और उसको ढूंढने जाएगा, और फिर पता चलेगा कि उसके बाप ने ही उसकी मोहब्बत को घर से निकाल दिया था, इस तरह का वादा लिया था। ऑल दोस काइंड ऑफ, मेहरीन का भी एक बहुत बड़ा अच्छा रोल आने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्टोरी होने वाली है। बहुत मसालेदार ड्रामा है। 2-3 कपल्स की आपस में जंगें भी चल रही हैं, मोहब्बतें भी चल रही हैं। एनी और जावियार पहले फोकस में थे, अब अगली कुछ एपिसोड्स में आदिल
और निदा की कहानी चलेगी, जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था, बिकॉज़ दोनों बहुत अच्छे, बहुत नाइस लोग हैं। सिर्फ़ माओ ने फड्डा डाला हुआ है। सो डेफ़िनेटली आप ज़रूर देखें ये ड्रामा, बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टोरी है, क्लीन स्टोरी है, देयर इज़ नथिंग टू इट। सो डेफ़िनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एपिसोड 37, 38 एंड 39 नेक्स्ट वीक आएँगे, 3 एपिसोड्स आती हैं इसके हफ़्ते में, और अगर आपने शुरू नहीं किया तो डेफ़िनेटली वॉच दिस ड्रामा। Please subscribe my channel. Peace.